हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में डेली आपके लिए एक ना एक कक्षा लेकर आती हूँ मैं, लेकिन लाती डेली हिंदी हूँ, क्योंकि मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाती हूँ। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी, आपको सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे कंटेंट और टीचर्स के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। तो मैं आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतज भाग 2। उसका प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अभी तक उस अध्याय के 3 पैटर्न्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चौथा पैटर्न करने वाले हैं। 3 पैटर्न जो हमने कंप्लीट किए वो थे, वन शॉट रिवीजन था हमारा, फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया और हमारा तीसरा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 3 पैटर्न्स अभी तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न। ध्यान रखिए, इस चैप्टर से आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो सब्जेक्टिव थे वो तो मैंने करा दिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। याद रखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वेरी शॉर्ट्स आएंगे या शॉर्ट आएंगे, यानी कि 2 या 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये देखना है कि मार्किंग किस हिसाब से है। मान लीजिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 मार्क्स का तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, तो वो तो हमने कर लिए। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसे आपको 25 वर्ड्स तक करना है, और अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो वो आपका जाएगा 30 वर्ड्स, 30 to 35 वर्ड्स। वैसे तो वर्ड लिमिट आपके हर क्वेश्चन के साथ दी रहेगी, आपको वो ध्यान रख के ही उत्तर देने हैं, लेकिन ये कंपलसरी आप याद रखिए कि आपको वर्ड लिमिट के साथ स्टिक रहना है। जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अंदर काम करना है। तो चलिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी आखिर क्यों कहा है? किस लिए उन्होंने कहा? क्योंकि भाई वो अपने आप को बता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्यार किया, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और आप श्री कृष्ण के साथ इतने टाइम तक रहे, तब भी आप उनकी प्रेम को नहीं समझ पाए। तो ये सिर्फ एक तंज है उनको भाग्यशाली कहने के पीछे कि वो आप तो बहुत बड़े भाग्यहीन हैं कि आप उनके प्रेम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है, उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में ना बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसी गोपियां झेलने को विवश हैं। तो एक तरीके से ये व्यंग्य ही है कि भाई आप उस आनंद को उठा नहीं पा रहे हैं। गुड़ चाटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति हो रही है? उन्होंने कौन से अपने मन की दशा को निकालकर बाहर रखा है? वो उनकी ये मनोदशा है कि हम श्री कृष्ण से कितना अधिक प्रेम करते हैं। गुड़ चाटी जो पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है और उनको कुछ चाहिए ही नहीं, किसी तरह की कोई आसक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसी गुड़ से चिपटी चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। अब देखिए, चींटियां जो हैं वो गुड़ से, मीठे से बहुत प्रेम करती हैं। गुड़ में जाएंगी, चिपक जाएंगी और उसको खाएंगी, लेकिन उनको ये भी पता है वो उसमें चिपके चिपके मर जाएंगी, लेकिन तब भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वही उनके लिए जीवन का एक आधार है। तो वही गोपियों के लिए भी श्री कृष्ण का प्रेम ही उनका एकमात्र आधार है। तो इसी के लिए उनको एक निष्ठ प्रेम बोला गया है। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया? अब देखिए, गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया? जैसे हारिल पक्षी है, वो सारी उम्र एक ही लकड़ी को पकड़े रहता है और उसी को अपना सब कुछ मानता है, उसी को सोचता है कि अगर वो उससे दूर हो गया तो उनका जीवन बचेगा ही नहीं। तो उसी तरह गोपियों के लिए भी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का प्रेम भी उसी हारिल लकड़ी के समान ही है, क्योंकि वो उनके लिए पूरे जीवन का एकमात्र सहारा है। इसीलिए उन्होंने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को बताया है। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण सब कुछ है। आधार यानी कि बेस,
कोई चीज़ अगर बेस से हट जाए तो हम स्टेबल, मान लीजिए हमारे लिए ये ज़मीन हमारा आधार है, ज़मीन हमारे से खड़े अगर खिसक जाए, हट जाए, तो क्या हम खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रह सकते ना। तो उसी तरीके से उसने बताया कि श्री कृष्ण हमारे लिए जीवन का आधार है, अगर वो हट जाएं तो हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? वो था उनका प्रेम, जो उन्होंने विरह में श्री कृष्ण के लिए महसूस किया था। सब कुछ था, उनकी दुख था, दर्द था, तकलीफ थी विरह की, वो सब कुछ उन्होंने अपने मन में रखी थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो हम उनको बताएंगे। गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अब जब कृष्ण व्रज से मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती हैं। भाई जब तक साथ रहे तब भी वैसा प्रेम करती रही, और जब वो वहां चले गए, मथुरा चले गए, तब भी उनसे वैसा ही प्रेम करती रही। गोपियां चाहती थी कि वे कृष्ण के दर्शन करें, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें, यानी कि वो चाहती थी कि वो वापस आएं, उनसे मिलें, हमने जितना प्रेम है वो हम उनको बताएं, सब कुछ ये चाहती थी। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती थी, यही बात उनके मन में दबी रह गई। अब भाई हम जिससे प्रेम करते हैं अपने मन की बात उसी को बताएंगे, तो गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उन्हीं को अपनी सारी बातें बताएंगी, अब उनके मित्र को थोड़ी ना बताएंगी। तो उद्धव आए तो उद्धव को वो बता नहीं सकी, इस तरीके से उनके मन की बात उनके मन में ही दबी रह गई। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? दोनों की एक विशेषता होती है कि इसमें पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं, पानी इनको बिल्कुल भी गीला नहीं कर पाता है। कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती, इसीलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता और वह सूखी की सूखी रह जाती है। तो दोनों की विशेषता क्या है कि किसी भी कंडीशन में पानी इन पर ठहर नहीं पाता, पानी इनको गीला नहीं कर पाता है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोरी कहा। आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है? अब यहाँ पर आपका दृष्टिकोण पूछा गया है। उन्होंने अपने आप को तो भोरी और अबला कह दिया, लेकिन आपकी दृष्टि से जो उन्होंने ये चीज़ बोली, क्या ये सही है? अब आप जिस चीज़ भी बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि वो सही है तो आपको उस तर्क में उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं वो भोली और अबला नहीं है, तो भी आपको उसके तर्क में उत्तर देना पड़ेगा, आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आखिर क्यों। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोरी कहा, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिसे कृष्ण ने इस तरह का प्रेम मिल रहा हो वह अबला और भोली नहीं हो सकती। यानी कि श्री कृष्ण से दूर रहकर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, तो उनको अबला और भोली हम नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला अबला भोली क्योंकि वो श्री कृष्ण उनके साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो वो दूर भी है तो भी श्री कृष्ण उनके प्रेम दे ही रहे हैं, है ना। फिर है प्रश्न संख्या 7, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा किसके लिए कहा गया है? तो इसका आशय है कि उद्धव के लिए ये बात बोली गई है कि उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के पास इतने दिन तक रहते हुए भी उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। उनकी प्रीति थी प्रेम नदी, प्रेम रूपी नदी में उन्होंने पैर डुबोने की बात तो दूर, उस पे एक नजर तक नहीं डाली। तो ये बात कही गई है उद्धव के लिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरे का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर ना डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम करना और प्रेम का महत्व ना समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे। वो इतने टाइम तक श्री कृष्ण के साथ रहे लेकिन तब भी उनके प्रेम से बिल्कुल भी दूर रहे। और हम गोपियां देख लो, उनके साथ रहे तो उनके प्रेम में हमने पैर डुबोने की बात हमने तो ना तक लिया, ये बात है, हम उनके प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी? कौन सा आधार था? क्या चीज का आश्रय था जिसकी वजह से वो इस विरह वेदना को सह रही थी? सिर्फ एक आस थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे,
इसलिए उस विरह वेदना को वो सह रहे थे। लेकिन अब उनको जब पता चला श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने जो है योग संदेश भेज दिया, तो उनकी विराग्नि और बढ़ गई थी, है ना। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। उन्होंने कार्तिक मास में वापस आने की बात कही थी, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब वो श्री कृष्ण गए मथुरा तो उन्होंने बोला था कि मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन कार्तिक मास तक मैं वापस आ जाऊंगा। ये चीज उन्होंने निश्चित समय बोला था। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन और मन की विरह व्यथा को सह रही थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि श्री कृष्ण गए हैं, कार्तिक मास तक वापस आ जाएंगे, तो इतने दिन तक हम जुदाई की जो वेदना है, जो तकलीफ है, हम उसको सह लेते हैं। तो एक इंतजार था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसीलिए वो सह रही थी। गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कैसे बदल गई। तो उन्हें कहाँ से मदद मिलनी थी? उन्हें श्री कृष्ण से आशा मिली थी, क्योंकि उनकी विरह रूपी अग्नि जो दहक रही थी, उन्हें लगा था श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जल उनकी इस विरह अग्नि को शांत करेगा। लेकिन जहाँ से इन्होंने आशा लगा रही थी, वहीं से उनको और ज़्यादा घी प्राप्त हुआ, अग्नि को और भड़का दिया, विरह अग्नि को, अर्थात उनको योग संदेश मिल गया। योग संदेश को उन्होंने जो है घी का स्वरूप बताया है। गोपियां जो विरह वृथा झेलने को विवश थीं, को श्री कृष्ण की ओर से दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा लगी थी। पर जब कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। उनके लगा कि भाई श्री कृष्ण आएंगे तो हम जो तकलीफ सह रहे हैं, जो दर्द सह रहे हैं, ये शांत हो जाएगा। लेकिन वो शांत होने की बजाय क्या हुआ, और ज्यादा बढ़ गया योग साधना की वजह से। गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? अब धैर्य क्यों रखना चाहती, क्या कारण बताया गया है भाई इसका? देखिए, गोपियों को श्री कृष्ण की ओर प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं करी कि मतलब समाज क्या कहेगा कि ये जो है इसके प्रेम में पड़ी है, इसकी परवाह उन्होंने नहीं करी। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियां धैर्य नहीं धारण करना चाहती हैं कि भाई हमने अभी तक तो धीरज रख लिया कि हाँ हमें प्रेम मिलेगा, लेकिन अब हमको प्रेम नहीं मिल रहा, इसलिए वो धैर्य नहीं रखना चाहती। उद्धव गोपियों के पाए जिस उद्देश्य से आए थे उसे सफल हो सके। अब उद्धव गोपियों के पास किस उद्देश्य से आए थे कि हम इनको योग संदेश देंगे, ये योग संदेश एक्सेप्ट करेंगी और इनकी तकलीफ शांत हो जाएगी और हम श्री कृष्ण के दिए कार्य में सफल हो जाएंगे। लेकिन वो जिस उद्देश्य से आए थे, क्या वो सफल हुए? बिल्कुल भी सफल नहीं हुए, क्योंकि गोपियों ने उस योग संदेश को लेने से मना कर दिया। उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने के लिए आए थे, परंतु उद्धव उस उद्देश्य में सफल ना हो सके, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में सर्वथा अनभिज्ञ रहे, वो उसको समझ ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। प्रश्न संख्या 12 है, गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? अब क्यों याद दिलाई? क्योंकि भाई राजा का धर्म होता है प्रजा को ना सताया जाए, किसी तरीके से प्रजा को तकलीफ ना हो, लेकिन यहाँ राजा द्वारा ही प्रजा को सताया जा रहा है, क्योंकि भाई राजा कौन है? श्री कृष्ण है, और उन्होंने जब वादा किया था तो उन्हें गोपियों से मिलने के लिए आना चाहिए था, वो आए नहीं, तो मतलब राजा द्वारा ही अत्याचार किया जा रहा है, अनीति करी जा रही है। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे, जो गलत था। एक राजा को अनीति आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण वही कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। तो राजा का धर्म क्या है? प्रजा का पूरी तरीके से देखभाल करना, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हो, कोई अनीति ना हो, ये चीज ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण खुद अनीति कर रहे थे,
जो है गोपियों के साथ में, इसीलिए जो है गोपियों ने उन्हें राजधर्म याद दिलाया कि आपका राजा का धर्म है किसी तरीके से प्रजा का कोई भी नुकसान नहीं हो। लेकिन यहाँ तो वो वही कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राजधर्म याद दिलाया। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने सूरदास चैप्टर, जो सूरदास के पद हमारा जो पहला काव्यखंड का चैप्टर है, उसे हमने कंप्लीट किया। सब लगभग सभी पैटर्न हमने आपको समझा दिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, एक अवधी भाषा का चैप्टर है। और हमें ये पता है कि आप लोग के लिए ये क्लास 10th का सबसे टफ चैप्टर रहता है, लेकिन मैं इसे आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, तो वो अवधी भाषा का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल सरल हिंदी में तब्दील हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।